नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोफेशन के बारे में जिसे भारत में कानून, न्याय और समाज सेवा से जोड़ा जाता है। और वो प्रोफेशन है सरकारी वकील बनने का। बहुत से युवा ये सोचते हैं कि वकील बनना सिर्फ कोर्ट में बहस करने का काम है, लेकिन जब बात सरकारी वकील की आती है तो ये सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि सरकार की ओर से न्याय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी होती है। सरकारी वकील वही व्यक्ति होता है जो सरकार की तरफ से कोर्ट में केस लड़ता है, चाहे वो क्रिमिनल केस हो, सिविल केस हो, हाई कोर्ट का मामला हो या सुप्रीम कोर्ट का। बहुत से छात्र 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के दौरान ये सपना देखते हैं कि वे पब्लिक प्रोसिक्यूटर बने, असिस्टेंट गवर्नमेंट एडवोकेट बने, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल बने या फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील के रूप में काम करें। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि सरकारी वकील बनने का रास्ता क्या है, कौन सी पढ़ाई करनी होती है, कितने साल लगते हैं, क्या क्या एग्जाम देने होते हैं और क्या वाकई ये करियर उनके लिए सही है या नहीं। भारत में सरकारी वकील बनने का रास्ता लंबा जरूर है, लेकिन अगर सही दिशा में चला जाए तो ये करियर बहुत सम्मानजनक, स्थिर और प्रभावशाली बन सकता है। सरकारी वकील बनने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपको वकालत की डिग्री लेनी होगी, यानी LLB, और उसके बाद बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। 12वीं के बाद आप 5 साल का इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स कर सकते हैं, जैसे BA LLB, BCom LLB या BSc LLB। जबकि अगर आप पहले से ग्रेजुएट हैं तो आप 3 साल का LLB कोर्स कर सकते हैं। लॉ की पढ़ाई के दौरान आपको भारतीय संविधान, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एविडेंस एक्ट और अन्य कानूनों की गहरी समझ विकसित करनी होती है। इसके साथ ही आपको ये भी सीखना होता है कि कानून को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में कैसे लागू किया जाता है और न्यायालय किस तरह से कानून की व्याख्या करता है। इस स्तर पर बहुत से छात्र घबरा जाते हैं क्योंकि कानून की भाषा कठिन लगती है, लेकिन समय के साथ जब रोज पढ़ने और केस लॉ समझने की आदत बन जाती है तो यही विषय सबसे रोचक लगने लगता है। सरकारी वकील बनने का सपना देखने वाले छात्रों को शुरू से ही ये समझ लेना चाहिए कि ये रास्ता धैर्य और निरंतर मेहनत की मांग करता है। यहाँ शॉर्टकट नहीं होते। बहुत से छात्र ये सोचते हैं कि सिर्फ डिग्री लेने से वे वकील बन जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि LLB पूरी करने के बाद भी आपको ऑल इंडिया बार एग्जाम पास करना होता है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। जब आप बार काउंसिल में रजिस्टर हो जाते हैं और प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तभी आपको कानूनी दुनिया की असली समझ मिलती है। सरकारी वकील बनने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप शुरू में किसी सीनियर वकील के साथ काम करें, क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया, केस की तैयारी, बहस की शैली और न्यायाधीशों के सामने प्रस्तुतिकरण किताबों से नहीं बल्कि अनुभव से आता है, और यही अनुभव आगे चलकर आपको सरकारी वकील बनने के योग्य बनाता है। अब बात करते हैं सरकारी वकील बनने की वास्तविक प्रक्रिया की, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सरकार सीधे परीक्षा लेकर सरकारी वकील बना देती है, जबकि हकीकत इससे थोड़ी अलग है। भारत में सरकारी वकील बनने के कई स्तर और कई रास्ते होते हैं। जिला स्तर पर सरकारी वकील को आमतौर पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है, जो क्रिमिनल मामलों में सरकार की ओर से केस लड़ता है। इसके अलावा सिविल मामलों के लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल या गवर्नमेंट एडवोकेट नियुक्त किए जाते हैं। इन पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा बहुत कम होती है, बल्कि ज्यादातर मामलों में चयन अनुभव, इंटरव्यू और राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर होता है। आमतौर पर किसी वकील को सरकारी वकील बनने के लिए कम से कम 3 से 7 साल की प्रैक्टिस करनी होती है। हालांकि ये राज्य और पद के अनुसार अलग अलग हो सकता है। इस दौरान वकील को लगातार कोर्ट में उपस्थित रहना होता है, सरकारी केसों को समझना होता है और अपनी कानूनी क्षमता को साबित करना होता है। कई बार सरकारी केसों में काम करने से वकील को प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस और अन्य विभागों के साथ भी तालमेल बनाना पड़ता है, जिससे उसकी प्रोफेशनल समझ और भी मजबूत होती है। जब कोई वकील अपनी प्रैक्टिस में अच्छा नाम बना लेता है, कोर्ट में उसकी छवि मजबूत हो जाती है और उसके पास अनुभव होता है, तब राज्य सरकार उसे सरकारी वकील के रूप में नियुक्त कर सकती है। कुछ राज्यों में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए लिखित परीक्षा भी होती है, जिसमें भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम और संविधान से जुड़े गहरे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से CBI, ED, NIA और अन्य केंद्रीय एजेंसियों में भी सरकारी वकील नियुक्त किए जाते हैं, जिनके लिए अलग अलग चयन प्रक्रिया, इंटरव्यू और अनुभव की शर्तें होती हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील बनने के लिए अनुभव और प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा मायने रखती है,
क्योंकि इन स्तरों पर केवल वही वकील नियुक्त किए जाते हैं जिनकी कानूनी समझ बेहद मजबूत होती है, जिनके तर्क न्यायालय में स्वीकार किए जाते हैं और जिन पर सरकार भरोसा कर सकती है। अब अंत में बात करते हैं सरकारी वकील की सैलरी, सुविधाओं, जीवन शैली और इस प्रोफेशन के फायदे और चुनौतियों की, ताकि आप ये तय कर सकें कि ये करियर आपके लिए सही है या नहीं। सरकारी वकील की सैलरी पद, अनुभव और राज्य के अनुसार अलग अलग होती है। जिला स्तर पर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या सरकारी वकील को शुरुआत में 30 से 50 हजार रुपये प्रति माह तक मिल सकते हैं, जबकि अनुभव बढ़ने के साथ ये राशि धीरे धीरे बढ़ती जाती है। हाई कोर्ट के सरकारी वकीलों की आय इससे कहीं अधिक होती है और सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से केस लड़ने वाले वकील लाखों रुपए तक कमा सकते हैं, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी कई गुना बढ़ जाती है। सरकारी वकील की नौकरी सिर्फ पैसों के बारे में नहीं होती, बल्कि ये भरोसे और जिम्मेदारी का पद होता है, जहां सरकार और समाज दोनों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। इस पेशे में आपको कई बार बहुत संवेदनशील मामलों को संभालना पड़ता है, जैसे हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, देश की सुरक्षा से जुड़े केस या बड़े आर्थिक अपराध, जहां एक एक शब्द और एक एक दलील का बहुत बड़ा असर पड़ता है। ऐसे मामलों में सरकारी वकील को न सिर्फ कानूनी रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत रहना पड़ता है। कई बार मीडिया का दबाव, राजनीतिक दबाव और सामाजिक प्रतिक्रिया भी झेलनी पड़ती है, लेकिन फिर भी सरकारी वकील को कानून और सबूतों के आधार पर ही अपनी भूमिका निभानी होती है। सरकारी वकील की जीवन शैली आम वकील से अलग होती है, क्योंकि उसके काम का समय अक्सर तय नहीं होता। कभी कभी देर रात तक केस की तैयारी करनी पड़ती है, चार्जशीट पढ़नी होती है, गवाहों के बयान समझने होते हैं और अगली तारीख के लिए रणनीति बनानी होती है। कोर्ट की छुट्टियों के बावजूद कई बार फाइलों का काम चलता रहता है और प्रशासनिक बैठकों में भी शामिल होना पड़ता है। इसके बावजूद इस पेशे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ काम करने वाले व्यक्ति को समाज में सम्मान मिलता है और उसकी पहचान सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था के प्रतिनिधि के रूप में होती है। जब कोई सरकारी वकील किसी पीड़ित को न्याय दिलाने में सफल होता है या किसी बड़े अपराधी को सजा दिलवाने में भूमिका निभाता है, तो उसे जो आत्मसंतोष मिलता है उसकी तुलना किसी भी आर्थिक लाभ से नहीं की जा सकती। यही कारण है कि बहुत से वकील निजी प्रैक्टिस में अधिक पैसा होने के बावजूद सरकारी वकील बनना पसंद करते हैं, क्योंकि ये पद उन्हें समाज के लिए कुछ करने का अवसर देता है। हालांकि ये भी सच है कि सरकारी वकील बनने के बाद भी सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। कानून लगातार बदलता रहता है, नए संशोधन आते हैं, नए फैसले दिए जाते हैं और संविधान की नई व्याख्याएं सामने आती रहती हैं। एक अच्छा सरकारी वकील वही होता है जो रोज खुद को अपडेट रखे, नए जजमेंट पढ़े, सीनियर वकीलों से सीखता रहे और अपने तर्कों को समय के साथ और मजबूत बनाता जाए। इस पेशे में ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सरकारी वकील अगर अपने कर्तव्य से भटक जाए तो इसका असर सीधे न्याय व्यवस्था पर पड़ता है।